तो भाई लोग फ्रॉम सीरीज के सीजन फिनाले का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसका नाम है रेवलेशन पार्ट 1। एंड ऑनेस्टली बताओ तो रिवील तो कुछ हुआ नहीं है, ये लोग स्टिल इसके सारे मिस्ट्री को लास्ट एपिसोड के लिए ही बचा के रखे हुए हैं। बट इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है जो काफी इंपॉर्टेंट है वहाँ जो कांड हो रहा है उसको लेके। लाइक तबिता को मिरांडा के विजन्स आना एंड फातिमा के अंदर जो बच्चा पल रहा है, फाइनली हमें पता चल गया है कि वो बच्चा है क्या। व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा भी वापस आ गया है जो कि विक्टर को पेड़ काटने से रोकता है, लेकिन क्यों, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के उस इवेंट से जहां पे एल्जिन फातिमा को झूठ बोल के उस बंकर में ले गया है एंड उसे वहां एक कमरे में बंद कर दिया है, ये बोल के कि वो यहाँ सेफ रहेगी एंड उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भी सेफ रहेगा। पर फातिमा वहां से जाना चाहती है जो कि ऑब्वियसली वो उसे वहां बंद करके रखा हुआ है, प्लस उसे कुछ ऐसा बता दिया है कि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो फातिमा का नहीं है, वो कुछ और ही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये बुढ़िया का ही होने वाला है। वो कब से भूखा है जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में वो उससे वो कांड करवा देता है जिसमें फातिमा टिल्ली को मार देती है। तो अब उस भूख को मिटाने के लिए एल्जिन फातिमा को एक ब्लड से भरा हुआ कंटेनर देता है जो कि वो अपने बॉडी से निकाला था पिछले वाले एपिसोड में। यहाँ पे फातिमा पहले तो मना करती है एंड ना करते हुए पूरा ब्लड पी जाती है एंड यही हमें पता चल जाता है कि वो जो बच्चा उसके अंदर पल रहा है वो इंसान तो नहीं है, क्योंकि वो जो इतना कचरा खाती है एंड खून पीती है वो सब इस बच्चे के कारण ही पीती है। तो वो बच्चा इंसान तो नहीं है, वो पक्का एक मॉन्स्टर होने वाला है जो कि वो रात में घूमते रहते हैं ना, वैसा ही मॉन्स्टर निकलेगा ये। एंड इससे मुझे एक बात ये समझ आया कि अगर इन सारे मॉन्स्टर को पैदा किया जाता है तो सोच के देखो कितने सारे औरतों को प्रेग्नेंट किया गया होगा इन मॉन्स्टर को पैदा करने के लिए। मतलब कि इस टाउन का मिस्ट्री कितने सालों से चलता आ रहा है। आगे में देखने को मिलता है कि विक्टर जो उस चर्च में देख के आया था उसके बाद वो फिर से पगला गया है। मतलब कि इन सारे पास्ट को याद करने में उसे कुछ ऐसा याद आ गया है जो काफी दर्द भरा है, क्योंकि जो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा क्रिस्टोफर को बता रहा था कि पेड़ से जाके लाइट हाउस जाना है एंड बच्चों को छुड़ाना है, वो सेम बात वो जाके अपनी माँ मिरांडा को बताता है। एंड क्रिस्टोफर तो मना कर देता है उन बच्चों को बचाने के लिए, बट मिरांडा जाती है उन्हें बचाने के लिए एंड इसी में मिरांडा का डेथ हो जाता है, जो कि ये ब्लेम विक्टर खुद पे डालता है कि उसके कारण ही उसके माँ का डेथ हुआ था। यही रीजन है उसके इस टाइप का बिहेव करने का। एंड जब वो गुस्से में आके एक्स उठा के उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है तो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा आके उसे रोक देता है उस पेड़ को काटने के लिए। ये नहीं बताता है कि क्यों नहीं काटना है। मे भी हमारे थ्योरी के हिसाब से वो पेड़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस टाउन से बाहर निकलने का एंड उन बच्चों को छुड़ाने का। इधर जैसा कि फातिमा कब से गायब है तो बॉयड एंड एलिस मिलकर सभी टाउन वाले लोगों को एक सर्च पार्टी के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि ये पता लगा सके कि फातिमा है कहाँ। क्योंकि रात को जो वॉइस सैरा को हमेशा से चीजें बताया करता था वो इस बार बताता है कि फातिमा को कोई और उठा के ले गया है एंड उनके पास टाइम नहीं है फातिमा को बचाने का। वो हंस भी रहा था इनके सिचुएशन को देख के, क्योंकि फातिमा आस पास ही है एंड ये लोग फिर भी उसे नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए सर्च पार्टी पूरे टाउन के चप्पे चप्पे में भेजा जाता है ताकि फातिमा का पता लगाया जा सके। बॉयड केनी के साथ जाता है एंड एल्जिन एलिस के साथ, जो कि इसे पूरे टाइम समझाता रहता है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि उसे पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट करता रहता है ये कह के कि वो सेफ होगी एंड उसके गायब होने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। इधर जिम इथन के साथ जाता है एंड तबिता जूली के साथ। वहां इस सर्च पार्टी के दौरान हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। पहला तो वो है कि बॉयड को कुछ बीमारी टाइप हो गया है जिसमें उसके बॉडी पार्ट अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। ये कंडीशन धीरे धीरे और वर्स होता चला जा रहा है एंड वो अपना सारा जिम्मेदारी केनी को देना चाहता है अपने चले जाने के बाद। दूसरा, तबिता जब फातिमा को ढूंढने के लिए जूली के साथ जाती है तो जूली उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके साथ हुआ क्या था। एंड तभी हमें देखने को मिलता है कि एक बच्चा तबिता को जंगल की तरफ बुला रहा होता है, जो कि ये लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड फॉलो करते करते वो बच्चा उसे वहां ले जाता है जहां पे फातिमा को कैद किया गया है। हमें वहां देखने को मिलता है कि फातिमा का बेबी ब्लड पीने के बाद बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है एंड फातिमा कुछ चिल्लाए नहीं, क्योंकि तबिता को पता चल जाएगा तो वो भूतनी बुढ़िया उसके मुंह को पकड़ के बंद कर देती है। एंड जैसे ही तबिता उस बंकर में घुसती है वो वहां देखती है कि विक्टर वहां एकदम शॉक्ड खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि यही सब कुछ हुआ था, उसके कारण उसके माँ का मौत यही हुआ था। बट विक्टर को समझाने के लिए तबिता जैसे ही उसके गले लगती है एंड उसके कांटेक्ट में आते ही बूम उसे उसके माँ मिरांडा का विजन आने लगता है कि कैसे मिरांडा का डेथ हुआ था, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कि ये पहले भी देख चुकी है ये सब। वेल एपिसोड तो यहाँ एंड हो जाता है, बट नोटिस करने वाली बात ये है कि पूरे सीरीज में हमें ये दिखाया गया है कि मिरांडा उन बच्चों को बचाने में मारी जाती है, बट यहाँ तो हमें देखने को मिलता है कि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर कूद गया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसे मार देगा। ये कौन सा मैट्रिक्स चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले जो हमें स्टोरी बताया गया था वो
गलत है या फिर ये बच्चे को बचाने वाला बात गलत है। कुछ तो बहुत गंदा झोल चल रहा है जो कि हम आने वाले थ्योरी वीडियो में बात करेंगे। ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था जो कि आई गेस मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। वो वीडियो मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड करूंगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कल से ड्यून सीरीज रिलीज हो रहा है, तो उसे देखने से पहले मैंने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे देख लेना। तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस ड्यून के यूनिवर्स के बारे में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।